नाम लेवा है आला हजरत के, वो तो इस लफ्ज को पढ़ लें। मोहब्बत अली की दो किस्में, एक शरीयत में जायज, दूसरी नाजायज। जो नाजायज जहां हो वहां मोहब्बत सिद्दीक नहीं होती, और जो जायज मोहब्बत अली है वो होती तब है जब मोहब्बत सिद्दीक भी होती है। लफ्ज सुनो, वमन अहब्बा अलिया वलम युहिब्बा अबा बकर कर रवाफिद ओलेमान्नहु इन्नमा युहिब्बु इब्न अबी तालिब ला अखा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वलियहु व नाइबहु। उसने सरकार के वली से प्यार नहीं किया, अबू तालिब के बेटे से प्यार किया। उसने सरकार के नायब से प्यार नहीं किया, मौला अली से, अबू तालिब के बेटे की हैसियत इस पर्सनल में प्यार किया। अब जो शजरे गुम करते फिर रहे हैं, कितने हिदायत से भटक चुके हैं, कितने दूर जा चुके हैं। अब यहां पर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वहाजा माना कौल मौलवी। मौलवी से मुरादा मौलाना रूम। कहते हैं यह है मौलाना रूम के उस कौल का मतलब। मौलाना रूम के किस कौल का मतलब? कि मौलाना रूम ने कहा था, ए गिरफ्तारे अबू बकरो अली तू चेदानी सिर्र हक के गाफिली। कि ए अबू बकर और अली रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के गिरफ्तार, तू चेदानी सिर्र हक के गाफिली, तुझे हक का क्या पता, तू तो है ही गाफिल। गिरफ्तारे अबू बकर को भी आउट कर दिया, गिरफ्तारे अली को भी आउट कर दिया। परेशान ना होना, वो आउट होने वाले हुए हैं, सुन्नी फिर भी ग्राउंड में ही हैं। इस वास्ते तो मेरे इमाम ने दो किस्में बनाई, दो किस्में मोहब्बत की। गिरफ्तार अबू बकर सिद्दीक कौन है? गिरफ्तार अबू बकर सिद्दीक वो है जो सिद्दीक सिद्दीक तो करे, अली अली से जले। गिरफ्तार अली वो है जो अली अली करे, सिद्दीक सिद्दीक से जले। मौलाना रूम कहते हैं दोनों ही फारिग हैं। और ईमान ये है कि एक सांस में अबू बकर करे, दूसरी सांस में अली अली करे। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब मैं रात की इस पहर में पूरे आलमे इस्लाम में जो दो कुव्वतें लड़ रही हैं, किसी ने दाइश बनाई तो किसी ने ज़ैनबीयून बनाए, उजड़ गया लीबिया, तबाह हुआ इराक, यमन, शाम, वजीरिस्तान। हमारे पास फार्मूला है आग बुझाने का, आग आग रहे, पानी पानी रहे। इसको इत्तेहाद कहते हो? नजरियाती वहदत फिर इत्तेहाद है। गलत को गलत कहकर उसे सही होने की दावत दो, बीमार को बीमार कहकर उसकी शिफा के लिए कोशिश करो। वो मरीज माने अपने आप को, दवाई इस्तेमाल करे। ये मोहब्बत है जो टकराती नहीं, एक सीने में रहती है। क्योंकि है सरकार की वजह से, टकराए कैसे? सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। बिला तशबीह व तमसील समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं। यह मसला उस मिसाल से करोड़ हा दर्जा बुलंद है, लेकिन समझने के लिए जो इस वक्त हो रहा है माशरे में, एक नेक बंदा है, उसके साथ लोग तीन तरह के हैं प्यार करने वाले। कुछ इसलिए करते हैं कि वो उसके ददियाल वाले हैं, कुछ इसलिए करते हैं वो उसके ननिहाल वाले हैं, और कुछ इसलिए उसकी अपनी जो हैसियत है तकवा और तहारत की, उस वजह से करते हैं। एक तरफ ददियाल वाले जलसा कर रहे हैं, चूंकि ये हमारी नस्ल से है लिहाजा बड़ा है, मां तो इसकी किसी खाते की नहीं थी, ये चूंकि बाप इसका हमारे कबीले का है इसलिए इसकी बड़ी शान है। अब इनको हो सकता है अपने मौके पर
उसी प्यारे बंदे की मां को गालियां दे दें, और दूसरी तरफ जिनको उसकी मां की वजह से, कि उनकी बरादरी से उसकी मां है, उससे वो प्यार करते हैं। हो सकता है वो उसकी मां की शान का जलसा करते हुए उस बंदे से प्यार शो कर रहे हैं कि जैद से हमारा बड़ा प्यार है और हम उसकी मां का जलसा कर रहे हैं। हो सकता है उसके बाप को गालियां दें कि बाप तो किसी किस्म का नहीं था, ये अच्छा इसलिए कि मां अच्छी है। और जब ये मां वाले जलसा करके उस बुजुर्ग का, जिसके वो मुरीद बने हुए हैं, उसके बाप को गालियां देते हैं, और बाप वाले उसके प्यार की आड़ में उसकी मां को गालियां देते हैं, तो खुद उस बुजुर्ग पे क्या गुजरेगी? वो कहेगा ये कमीने जिन्होंने मेरी शान की आड़ में मेरी मां को गालियां दी, या मेरी शान के जलसे की आड़ में मेरे बाप को गालियां दी, ये तो जलसा ना करते तो अच्छे थे। क्योंकि इनका जलसा उस वक्त तक होता ही नहीं जब तक मुकाबिल फायरिंग नहीं करते, और उसको सिर्फ वो पसंद आएंगे जो ना मां को गाली देते हैं ना बाप को गाली देते हैं, और उस वली को नेक होने की वजह से उससे प्यार करते हैं। बिल्कुल समझो, राफजी जलसा करे और बिला तशबीह व तमसील सिहाबा को भौंके, नासबी खारजी जलसा करे अहले बैत को भौंके बिला तशबीह व तमसील। सरकार दोनों कमीनों से नाराज हैं। ये तो ना करते तो अच्छा था। अब इनका प्यार सरकार की वजह से अगर होता तो ना देते। है ये सुन्नी शान वाला जो सरकार की वजह से प्यार करता है। तो इसका यह नहीं कि इसको ठंड तब पड़े कि सहाबा को गाली देगा तो ठंड पड़ेगी, या अहले बैत को गाली देगा तो ठंड पड़ेगी, माज़अल्लाह। नहीं नहीं, ये दोनों का अदब करेगा तो ठंड पड़ेगी, क्योंकि ये कोई अपना अलहदा वजह इसने नहीं बनाई हुई, ये शरीयत के मुताबिक सरकार की वजह से मान रहा है। ये आज चल रहा है राफजी का जलसा खारजी के खिलाफ, खारजी का जलसा राफजी के खिलाफ। ये इंतिशार है, ये फिरका वारियत है। वहदत क्या है कि सीना एक हो, जुबान एक हो। क्या कहे? एक वक्त कहे या सिद्दीक, या सिद्दीक, या सिद्दीक, या अली, या अली, या अली। यह है सुन्नी होना। दूसरा, अपना धड़ा वो पूरा कर रहे हैं, सरकार की बात नहीं। सरकार तो जिस घोड़े पे बैठे उसके बारे में भी सहाबा कहते हैं कि इसका पेशाब भी उस अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल से ज्यादा अच्छा है। तो जिस घोड़े की पुश्त पे सरकार बैठे तो इतना अदब वाला है, तो जिनकी पुश्त पे बैठ के गार में गए थे उनका कितना अदब होगा। तो इस वास्ते इंतिशार का सबब अगरचे ये बहुत से ज्यादा हैं, मगर मैं इस पर अब गुफ्तगू को समेट रहा हूं कि मसला खत्म है। मोहब्बत सहाबा भी जरूरी है, मोहब्बत अहले बैत भी जरूरी है। मोहब्बत सहाबा वाले की मोहब्बत अहले बैत वाले से जंग नहीं, मोहब्बत अहले बैत वाले की मोहब्बत सहाबा वाले से जंग नहीं। ये जंग तब नहीं होगी जब दोनों मोहब्बतें सरकार की वजह से होंगी। इस पर उम्मत की वहदत है। और मैं ये फार्मूला अलमोतकद पेश करके दावत दे रहा हूं सब तीरबाजों को कि खुदारा अहले सुन्नत के इंतिशार का बायस न बने। अहले सुन्नत के नजरियात ही वो हैं जहां तमाम को इकट्ठा किया जा सकता है नजरिया मान के, इस नजरिए को माने। लेकिन उधर से सिवाय गालियों के और कुछ नहीं। और हम भी गाली प्रूफ हैं। कुछ लोग तो 2 दिन नहीं निकालते। अल्लाह का फजल है, हमारी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो चुकी है।
मैंने जेल में ये लिखा था, गिने जाते हैं जब दुश्मन तो थोड़ा सहम जाता हूं कि मेरे दुश्मन कितने हैं, यहां से लेकर अमेरिका तक। गिने जाते हैं जब दुश्मन तो थोड़ा सहम जाता हूं कि इतने जालिमों से मैं बदन कैसे बचाता हूं। निगाहे मुस्तफा का ही ऐ आसिफ ये करिश्मा है कि इतने जालिमों से मैं बदन कैसे बचाता हूं। ये घुट्टी है मेरे मुर्शिद के फैज़े आम की आसिफ, जख्म खा के भी फिर नगमे रिजा के ही सुनाता हूं। हाफिजुल हदीस इमामुल असर हजरत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी कुद्दस सीरुल अजीज, मेरे में कुछ है जिसको कमाल कहा जाए वो सब उनके फैज का है, और जो मेरे ऐब हैं वो मेरे हैं। उनकी निगाहे फैज बार ने हमें बातिल के सामने डट जाने का हौसला बख्शा, और उसी की बुनियाद पर ये दुआ के वक़्त मैं दुआ की शक्ल में अपने रब के सामने इल्तिजा कर रहा हूं, या इलाही नजर रहमत जाने रहमत के तुफैल, या इलाही नजर रहमत जाने रहमत के तुफैल, कट गए हैं जिनको पाए आशियां समझा गया। या इलाही नजर रहमत जाने रहमत के तुफैल, कट गए हैं जिनको पाए आशियां समझा गया। दम बखुद हो गए सभी उनको गड़े में देखकर, जिनको अपनी अजमतों का आसमां समझा गया। वो ही कर गए अहले सुन्नत के चमन से हेर फेर, मुद्दतों से जिनको मुखलिस बागबां समझा गया। वो भी देखे गए मुखालिफ पार्टी से बगलगीर, वो भी देखे गए मुखालिफ पार्टी से बगलगीर, जिनको अपनों में हमेशा राजदां समझा गया। गर्दशे अय्याम ने जब नोचे चेहरों से निकाब, वो ही थे दुश्मन जिन्हें था मेहरबान समझा गया। गर्दशे अय्याम ने जब नोचे चेहरों से निकाब, वो ही थे दुश्मन जिन्हें था मेहरबान समझा गया। और अहद जिनका फाइनल था मौत पर हलफ, अहद जिनका फाइनल था वो मुअल्लक हो गए। खानदानी तेग जन वक्फे तमल्लुक हो गए। खुशामद। अहद जिनका फाइनल था वो मुअल्लक हो गए। खानदानी तेग जन वक्फे तमल्लक हो गए। गर्दशे अय्याम ने जब आजमाया बरमला, जिनसे गहरी कुर्बतें थीं ला ताल्लुक हो गए। अल्लाह का फजल है, उसकी दी हुई तौफीक से वहदत उम्मत का झंडा इन दलाइल की रोशनी में हमारे हाथ में है। हम जहाँ जहाँ हुक्म है उनको दावत दे रहे हैं। हम बीमार को बीमार नहीं रहने देना चाहते। हमें उनकी बीमारी से प्यार नहीं, हमें उनके शिफा से प्यार है। वो इस फार्मूले पे आएँ और इसके मुताबिक अपनी इस्लाह करें।